नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू स्टे फिल फैमिली। डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा अनेक कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, आज हमें फ्लैट नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली, बट इसी बीच में पोर्टफोलियो लेवल में कुछ ना कुछ स्टॉक में हरकत थी। बिकॉज आज बहुत सारी कंपनीज के आ चुके हैं Q1 के नंबर्स। ऑल दो अगर आप देखें तो एफआई की तरफ से गैस आज हमें एक बिग बाइंग 1000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है, जो पिछले 2 दिन से नेगेटिव था। रही बात डीएस की तरफ से, थोड़ी बहुत बिकवाली का दबाव हमें देखने को मिल रहा है, बट ये बहुत ही क्वांटम कम है। और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, कल का दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। कल निफ्टी को ये प्रूव करना पड़ेगा परसों के दिन कि उनको फेड की कमेंट्री से कितना इम्पैक्ट होता है। बात पूरे मंथ की तो जो आज 25 तारीख बीत चुके हैं, बस एक सप्ताह का दिन बाकी है। उसके बाद हम लोग वेलकम टू अगस्त हो जाएंगे और देखते ही देखते गए कैसे 25 तारीख बीता समझ में ही नहीं आया। तो रही बात दोस्तों एफआई की तरफ से, अभी भी हमें एक नेट पॉजिटिव बाइंग देखने को मिल रही है। और जब तक इसका समीकरण पॉजिटिव में होगा तब तक बहुत बड़ा फॉल का मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। जब तक एफ फिर से बिकवाली करना शुरू ना कर दें तब तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो काफ़ी अपवर्ड में रह सकता है। इस पे गैस कहीं ग्रहण डो जोन्स ना लगाते। आप सबको अच्छे से पता है कि मार्केट में कभी भी यूएस बाजार में बड़ी गिरावट होती है इंडेक्स लेवल में, उसका इम्पैक्ट हमें शॉर्ट टर्म में ज़रूर दिखाई पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। बिकॉज डो की बात की जाए, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट इंडेक्स है? बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी की बात की जाए यूएस सबसे सुपीरियर है, और इसी की वजह से गैस यूएस सेंटीमेंट को देखते हुए मार्केट का जो ट्रेंड है वो डिसाइड होता है। तो ऑफकोर्स अभी के टाइम अगर आप देखें तो फ्लैट नोट पे क्लोजिंग तो हो सकती है, नहीं भी हो सकती। देखते कि रात भर का समीकरण बाकी है, बट अभी का इस ओपनिंग की बात की जाए वो काफ़ी फ्लैटिश है। दोस्तों बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुखदायक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। 15 महीने के बाद हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, जिसको हम बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व, वो 600 बिलियन के ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जैसे भारत अभी के टाइम ऐसा यूनिक कंट्री हो चुका है जिसको लेकर दोस्तों देश विदेश में बातें चल रही हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि हमारे पीएम की बात की जाए, हमारे एफएम की बात की जाए, हर एक वो कोशिश कर रहे हैं जिससे एफडीआई आए, एफपीआई आए, एफआईआई आए, भारत में पैसे लगाएं। आप सबको अच्छे से पता है कि कोई विदेशी करेंसी, अगर विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ती है तो गैस ग्लोबल स्ट्रेंथ को शो करती है। तो इसी बीच में गैस हम सब के लिए ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है और हम सबको मिल के सेलिब्रेट करना चाहिए। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि यूएस फॉरेक्स रिजर्व लेके करेगा क्या। उनके पास ऑलरेडी अथॉरिटी है कि यूएस का जो नोट है छाप सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीन के लिए, इंडिया के लिए, इमर्जिंग कंट्री के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए, यूरोपियन कंट्री के लिए बहुत ही हद तक निर्भर होता है। और मेरे हिसाब से गैस भारतीय जो गवर्नर है वो बहुत ही अच्छे से काम किए हैं, जिसका फल ये हुआ कि 15 महीना के बाद हमें दोस्तों स्लोडाउन जैसे कंडीशन में ऐसी खबर देखने को मिल रही है जो मेरे हिसाब से बहुत ही टॉप क्लास है। को अच्छे से पता है कि वर्ल्ड में गैस जहाँ पे मंदी 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 इन सब की डिस्कशन हो रही है, मैंने गैस आपको बताया कि हमारे भारत को आप किसी से छोटा ना समझें। हो सकता है कि अभी भी हम लोग उस लीग से थोड़े दूर है। वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में आ तो गए हैं, लेकिन दोस्तों दिल्ली बहुत दूर नहीं है। जल्द ही आप एक दशक की बात की जाए, 5 साल की बात की जाए, इंडिया को आराम से चौथे पायदान, और हो सकता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड तीसरे पायदान पे देखें। तो जहाँ पे गए सब जगह पे फोरकास्ट कट हो रहे हैं। आईएमएफ की बात की जाए, एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, उन्होंने गैस इंडिया को अपग्रेड किया है और उनके ग्रोथ की बात की जाए 6.1% के आसपास बढ़ा दिया है। आफ्टर Q4 के नंबर्स आप सबको अच्छे से पता है, ये बढ़ाते हैं घटाते भी है। बट दोस्तों ये हम सब के लिए प्राउड मोमेंट इसलिए है बिकॉज 15 महीना का हाई फॉरेक्स रिजर्व और साथ ही साथ दोस्तों इंडिया का अपग्रेडेशन होना आईएमएफ के द्वारा, ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। बोलेंगे वेट सर, तो इसके पहले जो फोरकास्ट था वो कितना था? तो अप्रैल की बात की जाए, जीडीपी दोस्तों आईएमएफ को लग रहा था कि FY24 में 5.9% के आसपास रह सकती है, वो कितना हो चुका है 6.1% के आसपास। तो बोलेंगे वेट सर, क्या ऐसा होता है कि जब मार्केट में तेज़ी आती है तो गुड न्यूज़ छाप देते हैं और जब मंदी आती है डराते हैं? ऐसा बहुत सारे ब्रोकर्स करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए फिर डोमेस्टिक की बात की जाए। बट येस, आईएमएफ को दोस्तों मैं थोड़ा सीरियसली इसलिए लेता हूँ बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत कंट्री को फंड देते हैं, बैंकरप्ट कंट्री को। बट इंडिया की बात की जाए, हमारे पास दोस्तों पर्याप्त मात्रा में पैसे भी हैं, गोल्ड भी है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इंडिया स्लोली साइलेंटली पूरे वर्ल्ड को ओवरशैडो कर रहा है, आने वाले दिनों में कैसे हमारे शेयर बाजार के साथ हमारे जो भारतीय इकोनॉमिक आउटलुक है वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ती है। अगर डिक्सन की बात की जाए, टॉप लाइन ग्रोथ की बात की जाए, उम्मीद से बेहतर है।
लेकिन बॉटम लाइन ग्रोथ की बात की जाए, मार्केट गैस एस्टिमेट कर रहा था कि कौन सा प्रॉफिट 72 करोड़ के आसपास हो सकते हैं। वो गैस 5%, मतलब 5 करोड़ कम है, 67 करोड़ के आसपास आए हैं। बट येस, नंबर्स के पहले अगर आप देखें तो अचानक से हमें स्पाइक अप देखने को मिल चुकी हैं। अगर मुझसे पूछें कि नंबर्स कैसे लगे, मुझे गैस नंबर्स डिसेंट लगे। आप सबको अच्छे से पता है कि डिक्सन ने गाइडेंस कट किया था, उसके बावजूद भी गैस 60 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट, 65 से ऊपर। अच्छी बात मानी जाए कि यस, ईयर ऑन ईयर में अच्छा खासा जंप है। बट Q1Q की बात की जाए, वो थोड़ा सा डेंट है। बट आप सबको अच्छे से पता है कि हर एक क्वार्टर में बीट कर पाना प्रीवियस क्वार्टर को वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऑफकोर्स टॉप लाइन गैस उम्मीद से बेहतर है। और बॉटम लाइन की बात की जाए, वो थोड़ा सा डिप होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो डिक्सन में गैस हर एक गिरावट यहाँ से 5 to 7% के आसपास पुल बैक घुसने का मौका बन सकता है। अगर आप बहुत लोग सोच रहे हैं कि 2500 के आसपास आएगा, तो मेरे हिसाब से गैस शायद वो नहीं आए। यस, बीच में अगर गिरावट का मौका मिलता है, पारी खेलना चाहते हैं, आप खेल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करके बैठे हैं तो आउटलुक गैस मुझे लगता है कि शाइनिंग इंडिया के संग, पीएलआई स्कीम के संग, मेक इंडिया के संग बहुत ही अच्छा हो सकता है। एफ की बात की जाए, कितने लोगों ने गैस आज बहती गंगा में हाथ धोया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या बहुत लोग ऐसे थे जो 2100 के नीचे 2070-50 के आसपास बाइंग की होंगी? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बिकॉज आज हमें 3% के आसपास फॉल देखने को मिला। 2040 के आसपास इसने बॉटम लगाया, अचानक से बाउंस बैक। तो 2000 का लेवल मेक और ब्रेक लेवल है। लेकिन दोस्तों 2050 के आसपास, आपको याद होगा आज से बहुत महीना पहले या फिर बहुत क्वार्टर पहले की बात की जाए, या फिर बीच में ही मैंने 2050 के आसपास आपको बताया था सेम, जैसे कि हमने टाइटन में मौका ग्रैब किया। अब देखते हैं दोस्तों कि आउटलुक तो नेगेटिव है, बट यस, आने वाले 1-2 क्वार्टर के बाद चीज़ सुधर सकती है। ये शानदार है, इन सब कंपनी में गैस खरीदने का मौका मिलता है, अच्छी बात है। कल मैंने कमेंट में देखा कि वेलकम टू 1500-1700, 1500 आएगा या फिर नहीं आएगा वो तो गैस मैं नहीं बता सकता। लेकिन यस, 2000 का लेवल टूटा और गलती से भी वहाँ पे 100-200 पॉइंट के आसपास गिरावट होती है, तो नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए ध्यान सुनिएगा दोस्तों, नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए वो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि SIP अभी भी कंटिन्यू की जा सकती है। बॉटम फिशिंग दोस्तों जब होता है तो बहुत लोग उधर पे फेथ हार जाते हैं और तब स्टॉक भाग जाते हैं। तो बॉटम फिशिंग के चक्कर में मत पड़िएगा। 100-200 का इस लेवल से बहुत अप या डाउन बड़ी बात नहीं है। बट कंपनी कंसिस्टेंट मल्टी बैगर है और कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रही थी। एक आध डल क्वार्टर के वजह से अगर आप कंक्लूजन निकाल दें, वो चीज़ सही नहीं है, वरना गैस पूरा केमिकल्स को ही आपको बेचना पड़ेगा। कंपनी अच्छी है, वीक आउटलुक है, वीक क्वार्टर है। आप चाहें तो SIP इस क्वार्टर में अपने जो वेटेज है उसको बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यस, अपनी सफिशिएंट जो होल्डिंग है वैसे ही कम आप कर सकते हैं। एंड फुटवर्स की बात की जाए, बहुत लोगों को नंबर समझ में नहीं आएंगे मुझे पता है, और बहुत लोग ये देख रहे होंगे कि कौन सो प्रॉफिट में इतना डाउन, 28 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, अचानक से नंबर्स के बाद कंपनी क्यों भागी, शेयर क्यों भागा, कि कोई ट्रैप है? दोस्तों अगर आप स्टैंड लोन नंबर्स देखें ना, तो मार्केट में एस्टिमेट था 72 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, कंपनी ने 75 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। ये गए जो 3 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है ना, बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि स्टैंड लोन अलग नंबर्स होते हैं और कौन अलग। कौन के नंबर्स इसलिए डिस्टर्ब है बिकॉज कंपनी ने पिछले कुछ समय से फ्रेंचाइजी आउटलुक पे अपग्रेडेशन किया है, बढ़ोतरी की है, इसीलिए गैस मार्जिन स्क्वीज़ हुए हैं। बट आने वाले 1 साल में गैस जो अभी के टाइम कंपनी अपने एडिशनल स्टोर को काउंट कर रही है ना, वो गैस बहुत ही फ्रूटफुल हो सकते हैं। टॉप लाइन की, बॉटम लाइन की जो मार्केट में एस्टिमेट था कि कम आएंगे, उससे तो गैस ठीक ठाक हुआ, इसीलिए थोड़ी बहुत तेज़ी थी। लेकिन यस, इसने गैस फाइनली 500 का लेवल नहीं तोड़ा है। तो अगर मार्केट में थोड़ी बहुत शॉर्ट सेलिंग अगर होती है, बिकॉज सबको अच्छे से पता है कि बहुत सारे स्टॉक्स हाथ से निकल गए हैं, तो जो शॉर्ट करते हैं उनको कोई ना कोई स्टॉक को पकड़ना होता है और दबा के माल बेचना होता है। तो वहाँ पे गैस अगर ये कंपनी यहाँ से और भी 30-40-50 पॉइंट गिरती है तो वहाँ पैनिक मत करिएगा। जब तक गैस बाजार है तब तक जुबिलेंट फूडवर्क्स अच्छा ही करेगा। लेकिन यस, शॉर्ट टर्म का आउटलुक बहुत ही नेगेटिव हो सकता है। लेकिन जब तक गैस स्टोर काउंट कंटिन्यू होंगे, तो लॉन्ग टर्म में गैस कैपेक्स हो गया, हाई एक्सपेंशन हो गया, इन सब का बेनिफिट शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में ज़रूर मिलेगा। तो आपके पास कंपनी लॉस में ना बेचे, उल्टा आप चाहें तो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अगर आपको निचले भाव पे खरीदने का मौका मिले तो। SITC की बात की जाए, इसको दोस्तों रेलवे के कोई स्टॉक से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चाहे वो RVNL की बात की जाए, इरकन की बात की जाए, टिटागन जो वैगन व्हील है उसकी बात की जाए, टिटागर की, तो ऑफकोर्स सारे के सारे कंपनीज अच्छा कर रहे हैं एक्सेप्ट IRCTC। सबको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सब का टाइम अभी आया है, फिर 1 साल पहले आया, 6 महीने पहले आया है। बट दोस्तों IRCTC IPO से ही बहुत धूम मचाया था, तो पुराने निवेशक तो दोस्तों अभी भी प्रॉफिट में होंगे। लेकिन यस, वहाँ पे दोस्तों बहुत लोग का फेथ इसलिए हारता है बिकॉज एक ही सेक्टर की कंपनी अगर भागती है, ये नहीं भागते हैं, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो कंपनी के नंबर्स देख लें, उसके बाद ही डिसाइड करिएगा। लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर्स का इस उम्मीद से मुझे तो अच्छा लगे। यस, OPM का थोड़ा सा फॉल था, मार्जिन्स का, जो कभी ना कभी कंपनी ठीक कर सकती है, इनके हक में होते हैं, ये इनके हाथ में होते हैं। कंपनी ख़राब नहीं है, बट मेरे हिसाब से कैसे वैल्यूएशन अगर थोड़े से और डाउन होते हैं,
वहाँ पे गैस एवरेजिंग की जा सकती है। मेरे हिसाब से Q1 के नंबर्स का आप वेट एंड वॉच कर सकते हो। उसी इसकी बात की जाए, शानदार बिजनेस मॉडल है, शानदार कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी, लेकिन दोस्तों आपको समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन सब का जो बाइंग लेवल होता है वो आपको खुद डिसाइड करना होता है। उस इसमें वीक गाइडेंस की वजह से अच्छी खासी धुलाई पिटाई हुई, लेकिन दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा 1300 का लेवल नहीं टूटा, मतलब जो प्रीवियस लो था 1185 वो नहीं टूटा। तो मार्केट में गैस डिस्काउंट इन बहुत से न्यूज़ हो चुकी है। यहाँ पे भी गैस फॉरवर्ड 3 साल के लिए परचेस किया जा सकता है, बिकॉज जहाँ पे आउटलुक शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है लेकिन लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, वही सब गैस वीक क्वार्टर होते हैं ना, आपको अल्फा बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ से गैस अगर कंपनी और भी 10-15% के आसपास टूटती है, आप इसको पैनिक नहीं, उल्टा चाहें तो अपॉर्चुनिटी के फ्रंट में देख सकते हो। फाइनेंस की बात की जाए, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि Q1 के नंबर से क्या हुआ। अभी तक गैस कोई अपडेट नहीं है, लेकिन इस नंबर्स के पहले गैस इसने 1300 का लेवल तोड़ दिया है। अब से गैस नंबर्स ठीक ठाक आने चाहिए, इनलाइन आने चाहिए। ऑल दो NBFC में बहुत सारे स्टॉक्स में रैली है एक्सेप्ट हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस, मैं जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। मुथूट फाइनेंस कैसे एक अच्छी कंपनी है और पूरा जो गोल्ड सेक्टर है उसमें सबसे बड़ा साइज है कंपनी। ऑल दो माइक्रो फाइनेंस में कंपनी काम कर रही है, घुस चुकी है। इसका आउटकम, इसका फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाले कुछ महीनों या फिर साल में आएगा, बट कंपनी अच्छी है। देखते हैं हम किस बार का इस कंपनी Q1 के नंबर्स के संग जो कमेंट्री है फ्रॉम द MD वो क्या देती है। बट इन्होंने गैस नहीं हारा ना हिम्मत और लॉस में नहीं बेचा, उनको आराम से शेयर बाजार का जो चक्र है ना शायद समझ में आ गया होगा। इसके बाद की जाए तो जी गैस आप सबको अच्छे से पता है, कल ही मैंने कमेंट्री दी थी कि मार्केट में चलिए जो न्यूज़ आना था वो आ गया, नंबर्स आना था आ गया, डीमर्जर होना था वो हो गया। लेकिन दोस्तों अब इनके AGM होंगे और AGM में दोस्तों बहुत लोगों ने सही गेस की तरह, मतलब क्या होता है कि बड़ा बड़ा डील होता है, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट होती है, उसमें गैस कंपनी क्या पेशकश करती है इस बार, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले गैस सबको अच्छे से पता है कि 26 जुलाई कल ही का दिन फेड की रात में आउटकम आएगी कि क्या वो न्यूज़ दे रहे, देखते हैं कि क्या होता है। बट यस, रिलायंस एक SIP वाली कंपनी है, बीच में अच्छी खासी डाउन साइड थी। बट यस, आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि रिलायंस में ऑलरेडी प्राइस जो है वो एडजस्ट हो चुका है। डीमर्जर की जो कहानी थी, घटनाक्रम ओवर हो चुका है। अब दोस्तों AGM में कंपनी क्या पेशकश करती है, चलिए उसको भी देखना बहुत दूर अब नहीं है। इंडिया की बात की जाए, एकदम दोस्तों एक समय जो बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर था, अभी के टाइम एकदम डल परफॉर्म कर रहा है और पिछले कुछ समय से वही 1100 के लगभग जो क्रिकेटिंग स्टाइल है ना, 1 रन 2 रन यही हमें देखने को मिल रही है। कंपनी की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए, मैंने गैस हमेशा इस बात पे फोकस किया है कि अच्छी कंपनी गिरावट में मिल रही हो तो उधर पे गैस अल्फ़ा बनते हैं अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल में दम है। दूसरा दोस्तों, जितना लंबा कॉन्सोलेशन होगा आप इस बात को समझ जाएंगे धीरे धीरे, उतना ही दोस्तों रैली सस्टेनेबल होगी। पॉलीकैब, ITC, वेरियस कंपनी आप जाकर चेक करें, उन्होंने गए संग संग पैसे नहीं बनाए, आज गैस इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, कल आप सोचेंगे कि पैसा मुझे 10 दिन के बाद, 1 महीना के बाद क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं। FD करते हैं हम तो साल 2 साल 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है दोस्तों। अगर आप 5 ईयर्स के लिए मार्केट में नहीं आए हैं कम से कम, और 10 ईयर्स के लिए तो मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट होते हैं, तब तक गैस पावर आपको समझ में नहीं आएगी। तो एक समय गैस ITC और वेरियस कंपनी कॉन्सोलेशन फेज़ में था, ये भी गैस उसी कॉन्सोलेशन फेज़ में अगर आप देखें तो वही 1100 के आसपास है। बट यस, अगर ट्रेंड चेंज होता है 2-2.5 साल के बाद, कंपनी अगर अच्छे परफॉर्मेंस करती है, कंपनी का परफॉर्मेंस ख़राब होगा तो और टाइम लगेगा, बट परफॉर्मेंस सही होंगे। आपको फेथ करना पड़ेगा इनके प्रोमोटर्स के ऊपर। अभी भी गैस बहुत लोग निवेश करके बैठे होंगे, जो हमने पहली कमेंट्री दी थी वही पॉजिटिव में ही होंगे, लेकिन दोस्तों जो एक स्पार्क था वो लॉस होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट यस, मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्री है इसमें कंपनी काफ़ी इंडस्ट्री ग्रोथ से अच्छा कर सकती है एज़ पर द मैनेजमेंट। अब देखते हैं कि Q1 के नंबर्स कब तक आता है और कंपनी क्या पेशकश करती है। सुपरमार्ट की बात की जाए, डीमार्ट की बात की जाए, क्लासिक कंपनी है। आज गैस अभी के टाइम हो सकता है कि इन्फ्लेशन की वजह से या फिर न्यू स्टोर काउंट उतना नहीं बढ़ाने की वजह से कंपनी के नंबर्स थोड़े से लाइक नीचे बॉटम लाइन की तरफ से, या फिर जिसको प्रॉफिट बोलते हैं, डल दिखाई पड़ रहे होंगे। बट यस, मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में कंपनी जो एक्सपेंशन प्लान कर रही है ना, उसका फल लॉन्ग टर्म में ज़रूर अच्छा होगा। कंपनी की बात की जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरता है, एशियन पेंट सहित बहुत सारी कंपनीज गिरी थी, इवन बजाज भी गिरा था, क्या रिकवर नहीं हुआ, साल लगा 2 साल लगा। कंपनी अच्छी है, कोविड के बाद दोस्तों कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे है, तो जितना गैस लंबा कॉन्सोलेशन उतना ही अच्छे पैसे। यस, ये लेवल टूटने के बाद पैनिक सेलिंग होगी, वहाँ पे गैस आप चाहें तो थोड़ा पैसा और लगा सकते हैं। इसलिए आप 1 महीना 2 महीना धीरे धीरे, वीकली चाहें तो धीरे धीरे 1-2 स्टॉक लेके पारी खेल सकते हैं। आपको याद होगा टाटा मोटर्स में, टाटा पावर में गैस मैंने कमेंट्री क्या थी, आप 18 महीना के लिए, 12 से 18 महीने के लिए वीकली SIP करिए। आज गैस जिन्होंने फॉलो किया ना, उनको थोड़ा बेटर लगा नहीं। टाटा मोटर्स में 200 का कब 300 हुआ, 300 का कब 400 हुआ, कब 500, कब 600,
तो एकोमोडेशन भी हो गया, बिल्डिंग भी बन गई, नींव भी गड़ा गया और कंपनी ने अच्छे नंबर से पेश किए। तो ऑफकोर्स टाटा मोटर्स के नंबर्स भी अच्छे हैं, लेकिन यस मैंने गैस डीमार्ट को उसको लेके क्यों बोला, ख़राब टाइम में कॉन्सोलेशन फेज में आपको एसआईपी बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको बिजनेस मॉडल में दम दिखाई पड़ता है। कौन नेगेटिव बोल रहा है, कौन पॉजिटिव बोल रहा है, वो तो गैस बोलेंगे 10 मुँह है 10 तो, लेकिन वो कमेंट्री आएगी। बट आपको बिजनेस सही लगता है तो वहाँ पे गैस आप चाहें तो अपना कॉल ले सकते हैं। सो की बात की जाए, मुझे लगता है गैस कि इस दिवाली तक शायद इनके मार्जिन्स और इम्प्रूव हो। ऑल दो गैस रमेश कुमार दुआ साहब की कमेंट्री मैंने देखी तो ये बता रहे हैं कि आने वाले कल में कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे सकती है। याद होगा दोस्तों, बीच में जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था उस समय इन्फ्लेशन काफ़ी हावी हुआ था, सबके मार्जिन्स खराब आ रहे थे। इवन गैस रमेश कुमार दुआ साहब की मैंने कमेंट्री देखी थी, प्रिंस पाइप के जो एमडी है उनकी भी मैंने कमेंट्री देखी थी। क्या वो लोग बोले कि 35 साल में 30 साल में इतना रॉ मटेरियल का प्राइस कभी नहीं बढ़ा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। इवन 2008 के फाइनेंशियल ईयर में और 2020 में भी नहीं हुआ। तो ये सब कैसे आपको समझना पड़ेगा कि मार्जिन्स ख़राब आ रहे हैं, टॉप लाइन नहीं। वो मार्जिन्स कब तक ठीक हो सकते हैं, कंपनी अच्छी एसआईपी के लायक है। अगर 30-50 पॉइंट के आसपास गिरावट होती है, मैक्स टू मैक्स 100 पॉइंट के आसपास, डरिएगा मत। कंपनी अगर आपने इतना होल्ड किए हैं ख़राब टाइम में, तो जब तक ऐसे रेट कट शुरू ना हो जाए तब तक ऐसे कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप को बेचना सही नहीं होगा। अडानी ग्रीन की बात की जाए, आज के देखते ही देखते 10% का आसपास अपर सर्किट में देखने को मिल रहा है। मगर सबको अच्छे से पता है कि बहुत तेज़ी से भाग रहा था, अचानक हिंडनबर्ग की ग्रुप की रिपोर्ट आ गई। उसके बाद कैसे पूरा अडानी समूह में क्या हुआ आप सबको अच्छे से पता है। तो फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट है दोस्तों, इस कंपनी ने जो बाउंस बैक किया है पूरा करके 800 एक वेज पैटर्न फॉर्म हो रहा है 1 डे के चार्ट में, जिसको आराम से और भी मोमेंटम दे सकता है। लिए हम तो आराम से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी की बात है। बट लेना चाहते हैं हम तब वो दोस्तों एक तगड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से महंगा है, लेकिन यस कंपनी ख़राब नहीं है। अगर आपको अडानी ग्रुप में भरोसा है तो कैसे अपना कॉल आप खुद ले सकते हो। बात की जाए संवर्धना मदरसन सुमी की, अच्छी कंपनी है, ब्रिलियंट जो मॉडल है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन यस एक समय का सब ऑटो इंसलिंडी का बूम था, इस कंपनी ने बोनस दे के, ये दे के, वो दे के बहुत सारे निवेशक को बहुत ही रिच बनाया है। वो याद भी होगा, शॉर्ट टर्म टारगेट हमने 100 के आसपास दिया था और मैंने बताया था कि नंबर्स के बाद टारगेट रिवाइज भी हो सकता है। लेकिन यस देखते हैं कि 100 का लेवल्स कब तक तोड़ता है और उसके बाद कंपनी कब तक सस्टेन कर सकती है। कंपनी भाग सकती है, तो जिनको गैस एकदम पेशेंस नहीं है होल्ड करने का, आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं उनके लिए। जिनको गैस हमने 65, 70, 75 के आसपास बोला था, अच्छा खासा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में हुआ होगा, तो आप गैस बुक करना चाहते हैं, आपकी मर्जी की बात है। लेकिन ये सब चाहते हैं कि थोड़ा सा और भी कंपनी भागे, ये आउटलुक सही हो, तब उसका भी वेट कर सकते हैं। बिकॉज 100 के बाद क्या सीधा कंपनी 110 से लेकर 120 के आसपास शायद शॉर्ट टर्म में जा सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।